बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि हे भगवान, बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को के नाम है, के विधि है विस्तार पूर्वक हो। तो श्री कृष्णचंद्र भगवान ने बोला कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे पुरानी कथा क्यों सुनो। मैं ऋषि वशिष्ठ जी महाराज से रामचंद्र जी से कहो। रामचंद्र भगवान बोले कि हे गुरुदेव भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे सारा पाप दुख मिट जाए। मैं जनक नंदनी सीता जी के वियोग में बहुत दुख हो गया, अब आप व्रत बताओ। तो राम जी की बात सुन करके वह ऋषि वशिष्ठ जी बोला कि "हे राम जी, आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है। आपकी बुद्धि अत्यंत पवित्र शुद्ध है। आपके नाम को सुमन कर मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाए, इसीलिए आप बड़ो सुंदर लोकहित के लिए प्रश्न पूछे। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को नाम है मोहिनी। इन आज की 11 को व्रत करने से मनुष्य के पाप और दुख कट जावे। इससे व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल छोड़ जाए। हे राम जी, एकादशी की व्रत को करने से मनुष्य के दुख और अवश्य ही नष्ट हो जावे। अवश्य एकादशी को व्रत करना चाहिए। मौन एकादशी के व्रत में मनुष्य सारे का सारा पाप नष्ट हो जाए। अब आपकी कथा सुनो। सरस्वती नदी के किनारे पर एक भद्रावती नाम की नगरी में धन दानी से पुण्यवान और एक वेश्या रहतो, बिको नामो धनपाल। वह अत्यंत धर्मात्मा भगवान का भगत था। उसके नगरी में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि का वृक्ष लगाए। और उस सेठ के 5 पुत्र और बड़ो बेटो जो संगति से पापी हो गयो। वे से वो गुंडों की संगति करने लगो, अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करने लगो, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करतो, महान नीच और देवता पितर आदि ने नहीं मानतो और अपने पिताजी के धन को बुरी व्यवस्था में खर्च किया करतो, मदपान और मांस का भक्षण किया करतो। इस पर उसके पिताजी, भाई, कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद में, धन नष्ट हो जाने के बाद में साथियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी रहने लगे। तो उसने चोरी करने का विचार किया। रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसे बहुत दुख दिया, उसको नगर छोड़ने की बात की। अंत में वह दुखी होकर और नगर छोड़ कर के चला गया। जंगल में जाकर के पशु पक्षियों को मारने और खाने लगा और फिर बेले का रूप धारण कर लिया। धनुष बाण हाथ में रख लो, पशु पक्षियों ने मार मार करके खानो। एक दिन वह पापी भूख प्यास से व्याकुल होकर के और खाने की खोज में निकल पड़े तो कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। उस समय बैसाख को महीनों और कौटिन्य ऋषि का गंगा जी में स्नान कराया। आला कपड़ा, गीला वस्त्र, शिव का छांटा ला गया गंगा जल का, तो भी का पाप सारा का सारा नष्ट हुआ। चौखी बुद्धि आ गई। तो क्योंकि गंगा की बहुत बड़ी महिमा है, जो गंगा जल को रोजिना पान करे तो बहुत बड़ो पुण्य की प्राप्ति हुए। क्योंकि गंगा जी को और गंगा जल मिलना बड़ो मुश्किल है। पापी मनुष्य के और मुनि के पास में जाकर के हाथ जोड़ बोले, हे महाराज, मैंने आपके जीवन में बहुत पाप किए, उन पापों से छोड़ने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताओ। इस पर ऋषि बोला, हे तू सुन ध्यान लगा करके कि वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करने से मनुष्य के और सारा का सारा पाप नष्ट हो जाए। वैशाख के महीने की मौनी एकादशी को व्रत करतों जे कशु थारा सारा का सारा दुख पाप नष्ट हो जाए। मुनि का बात सुन करके और बहुत प्रसन्न हुए। मुनि की बताई विधि के अनुसार एकादशी को व्रत करो और हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से सारा का सारा पाप नष्ट हो गया। अंत में गरुड़ पर चढ़ बेकुड़ लोग चला गया। ये व्रत से और इस व्रत से मोह आदि और नष्ट हो जाती है संसार में। और ई व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। एकादशी को मातम सुने या पढ़े तो विने 1000 दान देव जतो फल की प्राप्ति। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय।